आप सभी को नमस्कार। और अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एमपी किसान ऐप का उपयोग कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मोबाइल में कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पर एमपी किसान ऐप आपको लिखना है। एमपी किसान ऐप जैसे मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है तो ये बता रहा है ओपन। आपको अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो इंस्टॉल करना है सबसे पहले। उसके बाद उसको एमपी किसान ऐप को ओपन कीजिएगा, जो कि अपने किसानों के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है। अब इसमें आपको अगर आपका लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको साइन इन करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन करने के लिए कुछ नहीं, ओटीपी मांगेगा वो मोबाइल नंबर पे, ओटीपी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ। अब उसके बाद आप एक बार लॉग इन हो जाएंगे ओटीपी डालने के बाद, तो आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब इसमें आप सबसे पहले फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बताएगा ये खाता जोड़ें। तो यहाँ पर जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपको ये अपना मोबाइल नंबर वगैरह दिखेगा। उसके बाद आपको ज़िला जो भी है आपका, जैसे कि मैं अपना ज़िला है रतलाम, तो वो 17 नंबर पे रतलाम सिलेक्ट कर लिया। तहसील सिलेक्ट करने का बोलेगा। तो उसके बाद आपको हल्का नंबर पूछेगा, जैसे कि हमारा हल्का नंबर पिपलिया जुदा है 001 है। तो उसके बाद गांव, उसमें अगर 2 या ज़्यादा लगते हैं तो गांव आपको सिलेक्ट करना है। और आपको गांव सिलेक्ट करने के बाद खाता और खसरा नंबर का ऑप्शन आएगा। और खाता खसरा नंबर में आप हिंदी में नाम भी टाइप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अगर आपको अपना खसरा नंबर नहीं याद है। और अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये खसरा नंबर है 49, तो मैंने इसको इंटर कर दिया। अब खसरा नंबर जमा करने के बाद आपको अगले पेज पर ये ले जाएगा कि इस फसल को, जैसे कि अभी अगर करंटली अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है तो खरीफ में कौन सी फसल दर्ज की गई है। और अभी जस्ट क्या है कि सोयाबीन कटने के बाद जो अगली फसल की डिटेल इसमें डाली जाएगी। तो वो क्या होता है, अगर हमने फसल का ब्यौरा दर्ज नहीं किया है तो पटवारी को अपने तरीके से करना पड़ता है। तो पटवारी लोग अगर कुछ भी एंट्री कर देंगे तो आपका पंजीयन करने में दिक्कत आएगी। अगर हमने जैसे कि वहाँ पर गेहूँ बोया है और सपोज़ करो वहाँ पर अगर कुछ और फसल डाल दी गई, चना डाल दिया गया, तो आप वहाँ पर गेहूँ का पंजीयन नहीं करवा पाएंगे। इसके लिए आपको फसल गिरदावरी में करेक्ट फसल जो आपने बोई है, जिस खेत में जो बोई है उसका फसल गिरदावरी का डाटा सही देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है कि आप अपने स्वयं मोबाइल ऐप से अपने फसल की डिटेल इसमें पंजीयन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, एमपी किसान ऐप पे जाना है और इस प्रकार से डिटेल डालना है। उसके बाद आपको अपने खेत पर भी जाना पड़ेगा। अपना खेत यानी कि जहाँ पर भी आपका वो जो खसरा नंबर वाला खेत है वहाँ पर वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे देखो मेरे पापा के नाम पर जितने भी ये इसमें हैं वो डिटेल आ गई हैं। तो आपके नाम से अगर और भी जो खसरा नंबर हैं, जो भी खेत हैं, वो सारी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, यानी कि मुझे और भी खेत जोड़ना है तो मैं चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ। अब भी यहाँ पर खसरा नंबर जैसे मैं 44 सिलेक्ट किया। अब इसमें अभी दिखा रहा है कि ये पड़त है। अगर आप इसको सहमत हैं तो सहमत कर सकते हैं, अगर दावा आपत्ति चाहते हैं तो दावा आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं मैंने इसमें कुछ फसल डाले गए हैं। अगर आप पटवारी द्वारा फसल जो भी डाल दी गई हैं उससे असहमत है तो असहमत भी कर सकते हैं और उसमें आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। अब इसमें आपको अपना नाम, खसरा नंबर, उसका क्षेत्रफल, मोबाइल नंबर, और अब यहाँ पर दिखा रहा है मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, तो यहाँ से आप अपनी फसल का डिटेल डाल सकते हैं, है ना। और उसके लिए ये लोकेशन ट्रेस करेगा। तो लोकेशन के लिए आपको अपने खेत पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर लोकेशन ऑन होगी, वो गूगल मैप से लोकेशन ले लेगा और जीपीएस से लोकेशन लेने के बाद आपको वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करना है और फ़ोटो क्लिक करके इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने से ये हो जाएगा कि हाँ आपने जो फसल बोई है उसका फ़ोटो दिख रहा है और वो फसल आपकी सही है। मान लीजिए वार्षिक फसल आप लेते हैं तो फसल का नाम ले लो, ये देखो लोकेशन ले रहा है। अब यहाँ पर लोकेशन लेने के बाद फसल का प्रकार आपको वो क्या है, जैसे अनाज है, तिलहन है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फसल का नाम आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। और अनाज के अलावा अगर जैसे यार आपको फसल का डायरेक्ट नाम लिख दो, अगर जैसे तिलहन है तो तिलहन में ये फसल का नाम आ गया। अगर ये यहाँ पर दलहन होता, कमर्शियल फसल है यानी कि जो हम व्यापारिक फसल जिसको हम बोलते हैं, तो ये आ गई। यानी कि ये डिटेल आपको यहाँ से, अब मिश्रित फसल है तो फसल का नाम आपके पास जो भी है, गेहूँ चना वगैरह दोनों है तो गेहूँ चना आ जाएगा, है ना। बोया है, आपने छिड़का है, फसल की किस्म कौन सी है, देशी है, लगाने का समय आप डाल सकते हैं, बोए का क्षेत्र। अब उसको जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे वो
जोड़ने का बोलेगा और जोड़ने के बाद आपको फसल की फ़ोटो मांगेगा, तो फ़ोटो आपको डालना है और ये सभी क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना है, तो वो डिटेल पटवारी के पास चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल का डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।